हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमारा युवा बैच आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो चला हुआ है, आज हम उसकी क्लास करने जा रहे हैं। एलसीएम एचएफ वाला हमारा टॉपिक चला हुआ है। एक क्लास में एलसीएम एचएफ की करा चुका हूं। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, वो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें, बेसिक क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं बेसिक अभी बता के चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं मेरे भाई, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? सबसे पहले मैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब है, जैसा मैं एलसीएम की बात करता हूँ, अगर एक संख्या मैंने दे दी, कोई भी संख्या मैं देता हूं, जैसे मैंने कहा 3, 6, 9 और 12, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो मेरे भाई, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है एलसीएम। जैसे 3 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, 9 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा और 12 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। जब वो 12 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा तो 12 से छोटा तो हो नहीं सकता। कहने का मतलब यह हुआ, एलसीएम जो होगी वो या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी होता है, क्योंकि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बड़ी संख्या के बराबर होगा या उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डैश डैश डैश, यानी कितने भी गुना हो सकता है। यह होता है एलसीएम। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा, तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 9 से भी, 12 से भी। तो 12 होगा, 12 का कोई मल्टीपल। अगर 12 का 2 गुना करूं, 24, 24 6 से 3 से कटेगा, 12 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। मैं 12 का 3 गुना करता हूं, कितना करता हूं? 36 करता हूं। तो 36 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, 6 से भी पूरा पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा पूरा कटेगा और 12 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो मेरे भाई, एलसीएम क्या होगा? दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा 36। इसलिए 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती है। तो ये बात अपने माइंड में रखना कि एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, चलिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर होता है। हाई कॉमन फैक्टर का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है उसे कहते हैं एचसीएफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा, संख्या दिया है 3, 6, 9 और 12। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 3 को भी पूरा पूरा काटेगी, 6 को भी पूरा पूरा काटेगी, 9 को भी पूरा पूरा काटेगी और 12 को भी पूरा पूरा काटेगी। जब वो 3 को भी पूरा पूरा काटेगी तो 3 से बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 से बड़ी कोई भी संख्या 3 को पूरा पूरा काट नहीं सकती। तो या तो वो 3 होगा या 3 का कोई फैक्टर होगा। इसलिए कहने का मतलब हुआ, एचसीएफ या तो दी गई सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसका कोई भी फैक्टर होगा। ठीक है मेरे भाई? तो 3, अगर हम 3 संख्या लेते तो 3 को भी डिवाइड करती है, 6 को भी, 9 को भी और 12 को भी पूरा पूरा काटती है। इस 3 ने दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दिया। इसका कहने का मतलब हुआ ये 3 हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काटती है। इसलिए हमारा क्या हुआ? ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है मेरे भाई, बाकी क्वेश्चन में आगे चलते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको बताता चला जाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 वाला सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है, दो संख्याओं का एलसीएम लैसे पे 171 और मैसे पे 19 है। यदि उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या बताओ। मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है, ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन में पहली संख्या दे दिया कितना? एलसीएम एचसीएफ। पहली संख्या दे दिया 19 गुना दूसरी संख्या हमें निकालना है, बराबर में एलसीएम कितना दिया? 171 और गुना एचसीएफ कितना दिया है? 19 दिया है। तो मेरे भाई देखिए, 19 से तो 19 कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो दूसरी संख्या का मान हमारे पास कितना बचेगा? दूसरी संख्या हमारी बचेगी 171। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 8611 और महत्तम समापवर्तक 1 है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल मैंने आपको बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुना एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, हमारे पास क्वेश्चन में एलसीएम भी दे दिया और एचसीएफ भी दे दिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 8611 गुना 1, यानी मान हमारा कितना आ जाएगा, 8611 ही आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 8611। ये मैं आपको प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए, आरपीएफ एसआई में जो पूछे गए वही मैं क्वेश्चन आपको सारे करा रहा हूँ, इसलिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझना। और पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और सारी की सारी प्रैक्टिस अच्छे से करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का 2019 का पहली शिफ्ट का सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम 32 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो दी गई संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या दे दी हमसे, कितना दे दिया 8, दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 32, एचसीएफ दिया है 8। एलसीएम दिया है कितना 32 और एचसीएफ दिया है 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा, दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 32। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना स्टूडेंट सभी लोग। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसैप 90 17 और मैसैप 1 है। देखिए मैसैप दिया है, इसने 1 है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैसैप कितना है इसका, मैसैप इसका 1 दिया हुआ है मेरे भाई, है ना, 1 कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल चाहिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। एलसीएम का मान कितना दिया है 90 17 और गुना एचसीएफ का मान कितना दिया है 1, तो कितना आ जाएगा 90 17 आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा 90 17। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा मेरे भाई, 90 17, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई का है, 2019 का थर्ड शिफ्ट का सवाल है। कहा 5 नंबर क्वेश्चन है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 30 है और एचसीएफ कितना है 9। उन संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 30 और एचसीएफ कितना दिया है 9, तो दोनों का गुना करेंगे 9 या 27, कितना आ जाएगा 270। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 270, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है आरपीएफ एसआई 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें एक संख्या भी दिया होगा मेरे भाई, एक संख्या कौन सी, पहली संख्या दिया है कितना, पहली संख्या 24 है, हिंदी में एरर है क्वेश्चन में। इसने कहा द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। इफ फर्स्ट नंबर इज 24 फाइंड द सेकंड नंबर। यानी पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या हमें बताना है। देखिए मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। पहली संख्या इसने दे दिया 24 गुना दूसरी संख्या हमें बताना है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एलसीएम कितना दिया इसने 48 और एचसीएफ कितना दिया है इसने, एचसीएफ हमारा दिया है इसने 8, तो ये दिया है 48 और ये कितना दिया है 8। तो मेरे भाई दूसरी संख्या निकालेंगे, 8 से 24 से कितनी बार चल जाएगा, 24 दूनी 48, 2 बार चलेगा। दूसरी संख्या निकालेंगे हम, 8 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 16 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल था मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन भी एसआई का है। क्वेश्चन में कहा गया है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो जिनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। उन संख्याओं का गुणनफल मैंने आपको बताया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है।
तो इसमें HCF के एलसीएम कितना दे दिया 90 और गुना HCF कितना दे दिया 9, दोनों का गुना करेंगे 9 ना 81 कितना बचेगा 810 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना सभी स्टूडेंट्स। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लैस पे 64 है और मैस पे 16 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या बताओ। मेरे भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों के किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। पहली संख्या का मान दिया है, कितना दिया है, पहली संख्या 64 दिया है, पहली संख्या 64 दिया है, तो दूसरी संख्या का मान बताना है। तो एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 64 और एचसीएफ दे दिया 16, 64 गुना 16। देखिए मेरे भाई 64 से 64 कैंसिल होगा तो दूसरी संख्या क्या निकल जाएगी, हमारी 16 आ जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 45 है और महत्तम समापवर्तक 10 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम कितना है मेरे भाई 45 है और एचसीएफ कितना है 10 है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 450। 10 की 45 में गुणा करेंगे कितना आएगा 450, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, क्वेश्चन में कहा गया वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065 और 1491 को पूर्णतः विभाजित कर दे। बहुत बढ़िया सवाल है। अधिकतम संख्या कौन सी होगी, कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। और मैंने आपको एक इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था पिछली क्लास में भी, अब की बार भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संख्या दिया है इसने 852, एक दिया है 1065 और तीसरी संख्या दिया है 1491। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, अधिकतम संख्या तो हमें निकालना एचसीएफ। जब भी आपसे अधिकतम संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या पूछे, तो उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने देखिए कितना शॉर्ट पड़ेगा। दी गई कितनी भी 3 संख्याएं हैं तो हम एक काम करेंगे, किसी भी 2 संख्याओं का डिफरेंस करेंगे, किसी भी 2 संख्याओं का अंतर लेंगे, या तो इन 2 का अंतर ले लीजिए या इन 2 का अंतर ले लीजिए। तो एचसीएफ हो गया, वो अंतर एचसीएफ होगा या उसका कोई भी फैक्टर एचसीएफ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन दिया है, अगर मैं इसने 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, बचेगा कितना 6, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 213 एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये तो 213 हो गया। 213 का कोई भी फैक्टर होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारा 213 दिया है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एचसीएफ निकालने का इतना शानदार तरीका आपको मैंने बताया है। कितनी भी संख्याएं हमसे दे दे, किसी 2 का अंतर करिएगा, जो 2 का अंतर आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, या फिर उसका कोई भी फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है, कहा गया है दो संख्याओं का लैसे पे और मैसे पे क्रम से 42 और 7 है, उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या बताइएगा। तो मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो इनमें से एक संख्या कितनी दे दी मेरे भाई, एक संख्या दे दी, इसमें से 7 दे दी, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई, 42 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 7 दिया है। तो क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी कितना आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 42। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं, कितने अंतराल के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई, याद रखना हमेशा जहां भी घंटी बजेगी हमेशा वहां एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे। जहां भी घंटी बजेगी क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तय। देखिए कितने कितने सेकंड के अंतराल पर बजती है, 6, 5, 7, 8, 10, 6, 5, 7,
8 और 10 इतने इतने सेकंड के अंतराल पर घंटियां बजती हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले कितने अंतराल के बाद में बजेगी, तो एलसीएम निकालने के लिए 6 का क्या निकालेंगे, 2 गुना 3, 5 का कितना आएगा 5, 7 का कितना रहेगा 7, 8 का निकालेंगे, 2 चौक 8 होता है, 2 तो यहीं से मिला, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 10 का निकालेंगे मेरे भाई, 2 भी मिल गया 5 भी मिल गया, 10 का तो आ गया। तो कुल एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6 5 3 7 21, 21 का 84, 840 आ गया। हमेशा ध्यान रखना यूनिट हमारी सेकंड में दी थी, तो 840 सेकंड हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसको बदलना है मिनट में, कह रहे हैं एक साथ कब बजेगी, तो इसको मिनट में बदलने के लिए किससे भाग कर देंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 14 6 84, 14 से पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितने मिनट बाद फिर भी एक साथ बजेगी, 14 मिनट बाद में फिर एक साथ बजेगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 14 मिनट। अगला नंबर क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या हमेशा एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो संख्या हमारा दिया है संख्या 54 और कितना 81, संख्या और 54 और 81 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बड़ा शानदार आपको बताया, दी गई संख्याओं का डिफरेंस कर लो, अंतर कर लो, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, तो हमारा एचसीएफ या तो 27 होगा या 27 का कोई भी फैक्टर होगा। ऑप्शन में क्या 27 है, बिल्कुल मिला, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 27, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ पे 156 और उनका मैसाअ पे 12 है, यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इनमें से उसने एक संख्या कितना दे दी 12, तो दूसरी संख्या हमें बताना है। एलसीएम कितना दिया है 156 और एचसीएफ कितना दिया है 12, 156 और गुना 12। देखिए मेरे भाई यहाँ 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी हमारी, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 156, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पहली शिफ्ट का सवाल है, सवाल नंबर 15 है, कह रहा है दो संख्याओं का लसाअ पे और मैसाअ पे क्रमशः 153 और 17, यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या बताओ। मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। इनमें से एक संख्या दे दी 17, दूसरी संख्या हमें बताना है। एलसीएम कितना दे दिया मेरे भाई, एलसीएम दे दिया 153 और गुना एचसीएफ कितना दे दिया 17, तो मेरे भाई यहाँ 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी बचेगी 153। 153 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ पे और मैसाअ पे क्रम से 126 और 21 है, जिनमें से एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या बताओ। मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब तो तुम्हारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बनी गया होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो पहली संख्या कितना दिया है, डायरेक्ट भी कर सकते हो सवाल को, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको। 126 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई 126 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है मेरे भाई 21 दिया है। ठीक है, चलिएगा तो हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, 126 से 126 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी हमारी 21 बचेगी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए। आप डायरेक्ट कर ले, यहाँ से मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ, डिटेल में आपको पूरा समझ आ जाएगा, जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल का भी है उसको भी समझ आ जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, वरना आंसर बिना पेन लगाए देखते ही चलता है। 126 से 126 कैंसिल, आंसर हो जाएगा अपना 21, देखते आंसर लग जाता है। मैं लिख के इसलिए बताता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, जो बच्चा कमजोर है वो भी इसको सीख ले, इसलिए मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप सोल्व नहीं करने आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा तो देखते आंसर आ जाएगा 17 की कोई एक संख्या 36 है, 136 से 136 कैंसिल, बचा कितना 17, देखते आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का लसाअ पे और मैसाअ पे 136 और 17 है,
यदि एक संख्या 136 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मेरे भाई इसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। एक संख्या कितना दे दिया, इसमें से 136 दे दिया। एक संख्या 136 है तो हमें दूसरी संख्या बताना है। एलसीएम कितना दिया है मेरे भाई, एलसीएम 136 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 17 दिया है। चलिए 136 से 136 कैंसिल हो गया तो दूसरी संख्या कितना बचेगी मेरे भाई, दूसरी संख्या बचेगी हमारी 17। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 का सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसागु पे 65 है और मैसागु पे 8 है। मेरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उसने एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया, तो 8 के 65 में गुना करेंगे, 8 पंजे 40 बचा 4, 8 चंग 48 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 52, 520 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डायरेक्ट करना सीख जाओ, जो मैंने बेसिक क्लियर करा दिया, अब तो सीधा यहीं से देखते उत्तर लगा दो। आपका 8 पंजे 40, 8 चंग 48 और 4 52, 520 सेकंडों में आंसर जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसागु पे इतना मैसागु पे इतना। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 7 का और 70 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 7 7 49 कितना हो जाएगा मेरे भाई 490 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। डायरेक्ट किया करो तो मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लसागु पे इतना और मैसागु पे इतना। देखिए मेरे भाई गुणनफल चाहिए हमें, तो 97 97 गुना 1, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 97 97, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई क्लास यही आज फिनिश करते हैं हम, आरपीएफ वाली क्लास। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।